गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे निमराज सुंडा 14th एडिशन बुक की एग्रोनॉमी चैप्टर की यूनिट 3, जिसमें हमारा आता है एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग। इट वाज इनिशिएटेड इन 1988 बाय द प्लानिंग कमीशन अंडर द 7th 5-year प्लान। तो एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग कब आया था? हमारा 7th 5-year प्लान में 1988 में बाय द प्लानिंग कमीशन। Then regional planning was come into force on the basis of agroclimatic factor for balanced regional growth। तो ये जो रीजनल प्लानिंग कैसे फोर्स किया था? ऑन द बेसिस ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक फैक्टर फॉर बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। रीजनल ग्रोथ के लिए जो एग्रोक्लाइमेटिक फैक्टर को लेके ये प्लानिंग किया गया था। प्लानिंग कमीशन, जिसको हम अभी नाउ नीति आयोग कहते हैं, इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नीति आयोग मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो आया था 2015 में। तो ये प्लानिंग कमीशन को 2015 में नाम चेंज करके इसका नाम नीति आयोग किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो हमारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ होमोजेनिटी इन एग्रो कैरेक्टरिस्टिक सच एज रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल, टोपोग्राफी, वाटर रिसोर्सेज एंड क्रॉपिंग सिस्टम। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन हमारा किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है? हमारा रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल, टोपोग्राफी, वाटर रिसोर्सेज एंड क्रॉपिंग सिस्टम को लेके जो हमारा मीन्स एग्रो कैरेक्टरिस्टिक्स है। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन इन इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। NARP एंड ICR इंडिया हैज़ डिवाइडेड इंडिया इनटू 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो हमारा प्लानिंग कमीशन में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया था, एंड ICR और NARP ने 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया था। देन हमारा द ट्रांस गैंगेटिक प्लेन जोन, इट कंसिस्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, चंडीगढ़ एंड गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। It has highest irrigated area, highest net sown area, high cropping intensity and high ground water utilization। जो हमारा ट्रांस गैंगेटिक प्लेन जोन का किस को लेके होता है? पंजाब, हरियाणा, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड चंडीगढ़ एंड गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान को लेके हमारा ट्रांस गैंगेटिक प्लेन जोन फॉर्म होता है। इसका हाईएस्ट इरीगेटेड एरिया रहता है, हाईएस्ट नेट सोन एरिया रहता है, हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड हाई ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन होता है। देन हमारा आया एग्रो इकोलॉजिकल जोन। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन इज द लैंड यूनिट कॉट आउट ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक रीजन व्हेन सुपर इम्पोज्ड ऑन लैंड फॉर्म एंड काइंड ऑफ सॉइल एंड सॉइल कंडीशन दैट एक्ट एज मॉडिफायर टू क्लाइमेट एंड लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। तो ये एग्रो इकोलॉजिकल रीजन को हमारा एग्रो क्लाइमेटिक रीजन से डिवाइड किया गया है, जिसमें लैंड फॉर्म एंड काइंड ऑफ सॉइल एंड सॉइल कंडीशन को यूज़ किया जाता है एज द मॉडिफायर ऑफ क्लाइमेट एंड लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड ऑफ क्रॉप। तो अकॉर्डिंग टू NBSS LUP, जो हमारा नागपुर में है, इंडिया हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन, जो अभी 20 है। अभी ये 20 है, पहले ये 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में डिवाइड किए थे, पर अभी वो रेडिस होके 20 हो गया है। अकॉर्डिंग टू ICR, एग्रो इकोलॉजिकल जोन आर डिवाइडेड इनटू 8 जोन। देन हमारा ड्रॉट है एज ए सिचुएशन ऑकरिंग इन एनी एरिया इन ए ईयर वेयर एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 75% ऑफ द नॉर्मल। जहाँ नॉर्मल रेनफॉल जितना होता है उससे 75% लेस रेनफॉल होता है, उस एरिया को ड्रॉट बोलते हैं। व्हेन डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल इज, जब डेफिशिएंसी एबो 50% ऑफ द नॉर्मल होता है, इसको सीवियर ड्रेट बोलते हैं। देन हमारा मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स, इट इज़ द रेशियो बिटवीन रेनफॉल एट 50% प्रोबेबिलिटी लेवल टू पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग पीरियड। ये क्या होता है? मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स, रेशियो बिटवीन रेनफॉल जो हमारा वीकली और मंथली एट 50% प्रोबेबिलिटी लेवल पर पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन, ये होता है मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स। देन हमारा इवापोट्रांसपिरेशन, सॉइल मॉइस्चर इज द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में हमारा सॉइल मॉइस्चर लिमिटिंग फैक्टर जैसा काम करता है। तो हमारा अबाउट 60 to 70% ऑफ द रेनफॉल इज लॉस्ट थ्रू इवापोरेशन। इवापोरेशन से हमारा 60 to 70% रेनफॉल
रेनफॉल के 60 to 70% हमारा इवापोरेशन में लॉस हो जाता है. द इवापोट्रांसपिरेशन इज द इवापोरेशन फ्रॉम द सॉइल सरफेस एंड ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द प्लांट सरफेस. तो इवापोट्रांसपिरेशन लॉसेस कैन बी reduced by use of mulches, anti-transparent and wind break. अभी हम कुछ एंटी ट्रांसपेरेंट के बारे में पढ़ेंगे. दैट इज़ एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है. एंटी ट्रांसपेरेंट्स आर मटेरियल्स दैट आर अप्लाइड टू प्लांट सरफेस टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द प्लांट. प्लांट से ट्रांसपिरेशन को ये कम करता है. तो एंटी ट्रांसपेरेंट रिड्यूस फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन. तो एंटी ट्रांसपेरेंट रिड्यूस फोटोसिंथेसिस, हेंस देयर यूज शुड बी लिमिटेड टू सेव द क्रॉप from death under severe moisture stress. Then हमारा होता है they have some practical use in nursery and horticultural crops. तो एंटी ट्रांसपेरेंट हम कहाँ यूज़ होता है. नर्सरी एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए. एंटी ट्रांसपेरेंट आर मेनली 4 टाइप. एक होता है स्टोमाटा क्लोजिंग टाइप. दैट इज स्टोमाटा क्लोजिंग टाइप दे रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू क्लोजिंग स्टोमाटा. ये वाटर लॉस को कैसे कम करता है. स्टोमाटा को क्लोज करके. इसका एग्जाम्पल है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, जो कि हमारा एट 10⁻⁻⁴ कंसनट्रेशन में दिया जाता है. देन अट्राजिन एंड CO2 आर ऑल्सो एक्ट एज इफेक्टिव एंटी ट्रांसपेरेंट. तो हमारा स्टोमाटा क्लोजिंग में आया क्या. PMA, अट्राजिन एंड CO2 आर एग्जाम्पल ऑफ स्टोमाटा क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट. देन हमारा सेकेंड टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट है फिल्म फॉर्मिंग. दैट इज film forming check transpiration loss of water due to formation of thin film which act as physical barrier. तो ये वाटर लॉस को कैसे कम करता है. एक थिन लेयर फॉर्म करता है तो ट्रांसपिरेशन लॉस कम होता है. तो हमारा फिल्म फॉर्मिंग में एग्जाम्पल आया मोविलीफ, हेक्साडेकानोल, सिलिकॉन, ऑयल्स एंड वैक्सेस. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फिल्म फॉर्मिंग एंटी ट्रांसपेरेंट. देन रिफ्लेक्टिंग टाइप. दिस केमिकल रिफ्लेक्ट द रेडिएशन एंड रिड्यूस लीफ टेम्परेचर. तो रिफ्लेक्टिंग टाइप क्या करता है. हमारा रिफ्लेक्ट करता है रेडिएशन को एंड लीफ टेम्परेचर को कम करता है. एप्लीकेशन ऑफ काओलिन एट 5% रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन लॉस. तो हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप का एग्जाम्पल क्या आ गया. काओलिन एट 5%. देन ग्रोथ रिटार्डेंट. दिस केमिकल रिड्यूस शूट ग्रोथ एंड इंक्रीज रूट ग्रोथ एंड दस एनेबल द प्लांट टू रेजिस्ट ड्रॉट. तो हमारा ग्रोथ रिटार्डेंट में क्या होता है. ये जो केमिकल हमारा शूट ग्रोथ को रिड्यूस करके रूट ग्रोथ को इंक्रीज करता है एंड हमारा प्लांट ड्रॉट को रेजिस्ट करता है, वो ग्रोथ रिटार्डेंट है. एंड दे ऑल्सो इंड्यूस स्टोमाटा क्लोजिंग. ग्रोथ रिटार्डेंट का एग्जाम्पल है साइकोसिल. तो हमारा 4 टाइप का हम एंटी ट्रांसपेरेंट पढ़े. एक होता है स्टोमाटा क्लोजिंग जिसमें हमारा PMA, अट्राजिन एंड CO2 आएगा. फिल्म फॉर्मिंग का एग्जाम्पल है मोबिलीफ, हेक्साडेकानोल, सिलिकॉन, ऑयल्स एंड वैक्सेस. रिफ्लेक्टिंग का एग्जाम्पल है हमारा काओलिन एट 5%. देन हमारा ग्रोथ रिटार्डेंट का एग्जाम्पल है साइकोसिल. देन आया हमारा विंड ब्रेक एंड शेल्टर ब्रेक. विंड ब्रेक आर सच स्ट्रक्चर व्हिच ब्रेक द विंड फ्लो एंड रिड्यूस विंड स्पीड. विंड फ्लो को कम करता है, मीन्स ब्रेक करता है एंड विंड स्पीड को कम करता है. व्हाइल शेल्टर बेल्ट्स आर रो ऑफ ट्री और श्रब planted across the wind direction for protection of crop against wind. विंड ब्रेक एक स्ट्रक्चर होता है बट शेल्टर बेल्ट हमारा रो ऑफ ट्री एंड श्रब होता है जो क्रॉप को विंड के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करता है. विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट प्रोवाइड द प्रोटेक्टिव शेल्टर अगेंस्ट डेसिकेटिंग विंड टू द एक्सटेंट ऑफ 5 to 10 times द हाइट ऑफ टॉल ट्री ऑन विंडवर्ड साइड. विंडवर्ड साइड में इसको प्रोटेक्ट करता है 5 to 10 times ऑफ हाइट ऑफ द टॉल ट्री एंड अप टू 30 times ऑन लीववर्ड साइड. देन हमारा आता है एग्रोफॉरेस्ट्री. एग्रोफॉरेस्ट्री इज अ सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम विच इंक्रीजेज द यूज ऑफ लैंड, combines the production of crop, fruit and forest plants and or animals. सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें कंबाइन किया जाता है, मीन्स लैंड को यूज़ किया जाता है, इंक्रीज द लैंड यूज़, कंबाइनिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, मीन्स क्रॉप प्रोडक्शन होता है, फ्रूट प्रोडक्शन होता है, फॉरेस्ट प्लांट भी होता है एंड एनिमल रियरिंग भी होता है एग्रो फॉरेस्ट्री में. देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्री क्रॉप प्लांटिंग सिस्टम.
देन हमारा कंपोनेंट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री एक होता है एग्री सिल्वी कल्चर। एग्री मीन्स एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, सिल्वी मीन्स फॉरेस्ट्रीज। तो द ग्रोइंग ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एलोंग विद द फॉरेस्ट्री इज नोन एज एग्रो सिल्वी कल्चर, दैट इज एग्रीकल्चरल क्रॉप्स प्लस फॉरेस्ट क्रॉप। फॉरेस्ट क्रॉप को कल्टीवेशन करने को हम बोलते हैं सिल्वी कल्चर। देन सिल्वो पास्चरल सिस्टम। सिल्वो मीन्स फॉरेस्ट्री, पास्चरल मीन्स एनिमल रियरिंग, डोमेस्टिक एनिमल रियरिंग। तो फॉरेस्ट आर मैनेज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वुड, वुड मीन्स ट्री, ट्री से वुड निकलता है, एज वेल एज फॉर रियरिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल। जो हमारा है सिल्वी कल्चर प्लस पेस्चर मैनेजमेंट। देन हमारा आया एग्रो सिल्वो पेस्चरल सिस्टम, जिसमें एग्रीकल्चरल क्रॉप्स प्लस फॉरेस्ट क्रॉप प्लस पेस्चर मैनेजमेंट किया जाता है। देन एग्री हॉर्टी सिल्वी कल्चरल सिस्टम, जिसमें एग्रीकल्चरल क्रॉप, हॉर्टिकल्चर एंड सिल्वी कल्चर होता है। देन हमारा एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर सिस्टम, जिसमें एग्रीकल्चरल क्रॉप, फॉरेस्ट क्रॉप एंड फिश प्रोडक्शन होता है। तो लास्ट में आया हमारा